हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। मैं आपको इग्नू के क्वेश्चन आंसर कराती हूँ जिसमें कि हम FST 01 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक है, तो इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, खंड 1। ठीक है, खंड 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। खंड ए से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे उन्हें हम कर चुके हैं, और ये लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए। ये आपका कोर्स कोड है FST 01। ठीक है, आधुनिक विज्ञान का उद्गम। और इसमें अगर आप BA में है, BCom में है, या BSc में है, या BCA में है, या कोई और भी आपका डिग्री कोर्स है और ये आपका सब्जेक्ट है, तो आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि इग्नू के अंदर ये वाला जो सब्जेक्ट है FST 01, ये बहुत सारे कोर्सेज में चलता है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो भी मैं आपको हिंदी के या जो भी मैं करा रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए। आप लोग बार बार पूछते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो देख के चले जाएंगे तो ये काफ़ी है आपके लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट होते हैं इग्नू के अंदर। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो आप इसको देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3। और अगर पहला और दूसरा आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा उसके क्वेश्चंस। ठीक है, मध्ययुगीन एवं पुनर्जागरण कालीन विज्ञान, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मध्ययुगीन एवं पुनर्जागरण कालीन विज्ञान के बारे में। तो इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है का में कि निम्नलिखित में से विज्ञान के क्षेत्र में 3 कौन से ऐसी घटनाएं हैं जिनमें अरबों का योगदान है। ठीक है, ऐसी घटनाओं के बारे में पूछा गया जिनमें कि अरबों ने अपना योगदान दिया हो। ठीक है, यही कथन पर जो कथन सही होगा उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्या है, प्रणाली के प्रयोग को बहुत लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, जो संख्या प्रणाली थी, ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली को इन्होंने बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया था, तो ये सही है, इसमें आप राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा है, रसायन शास्त्र पर पहली बार तर्क संगत ढंग से विचार किया गया था। ठीक है, और लवणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया था, तो ये वाला गा वाला भी सही है आपका, तो इसमें आप राइट का निशान लगाएंगे। ये का वाला, ये जो घा है सेकंड वाला, ये गलत है। ठीक है, बारूद की खोज नहीं हुई थी इनके समय में, अरबों के समय में बारूद की खोज नहीं हुई थी, बारूद की खोज में इनका कोई योगदान नहीं था। ठीक है, संख्या प्रणाली में इनका योगदान था, और रसायन शास्त्र में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। सौर प्रणाली का सूर्य केंद्रित नमूना प्रस्तुत किया गया था, ये भी गलत है, ये भी इनके टाइम में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, प्रकाश विज्ञान पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से कार्य किया गया था। ठीक है, ये वाला सही है कि प्रकाश विज्ञान पर सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से काम अरबों के टाइम में हुआ था। ठीक है, अब नीचे आपको कॉलन दिया गया है, खा में कॉलन 1 और कॉलन 2, इनको आपको देखना है। नीचे पुनर्जागरण के बाद के वैज्ञानिकों के नामों की सूची कॉलन ए में दी गई है। ए में क्या है, पुनर्जागरण काल के बाद के जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम दिए गए हैं, तथा उनके कार्यों की सूची कॉलन 2 में दी गई है। और कॉलन 2 में उन्होंने क्या क्या काम किया है इनकी सूची दी गई है। इसका उचित मिलान कीजिए। अब आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, किसके समय का कौन सा काम था ये आपको मैच करना है। तो यहाँ पर पहला है टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने किसकी खोज की थी, टाइको ब्राहे ने जो की थी वो ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी। ठीक है, टाइको ब्राहे ने ग्रहों की जो ग्रह होते हैं उनकी गति के नियमों को इन्होंने खोजा था। ठीक है, योहान केपलर ने क्या खोजा था, योहान केपलर ने ग्रहों की गति के प्रेक्षण किए थे। ठीक है, ग्रहों की गति की इन्होंने प्रेक्षण किए थे, कि ग्रहों की गति के बारे में इन्होंने प्रेक्षण किया था, पता किया था। ठीक है, योहान ने। गैलीलियो के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो ने सौर मंडल का सूर्य केंद्रित प्रारूप प्रस्तुत किया था, वस्तुओं की गति पर गणितीय वितरण किया था। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया था, सौर मंडल का सूर्य केंद्रित प्रारूप इन्होंने स्थापित किया, और वस्तुओं की गति का गणितीय
विवरण भी इन्होंने दिया था गैलीलियो ने। जॉन नेपियर ने क्या किया था? जॉन नेपियर ने लघु गणक की सूची का विकास किया था। ठीक है, जॉन नेपियर ने लघु गणक की सूची का विकास किया था। विलियम हार्वे ने क्या किया था? विलियम हार्वे ने रुधिर संचरण की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने रुधिर संचरण की खोज की थी। किसने की थी इसकी खोज? विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने रुधिर संचरण की खोज की थी। आइजैक ने क्या किया था? आइजैक न्यूटन ने गैस नियमों को बनाया था। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने गैस के नियमों को बनाया था। सॉरी, ये जो आइजैक न्यूटन है, इन्होंने सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था। ठीक है, न्यूटन ने किसके सिद्धांत को दिया था? ये भी आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था। ठीक है, न्यूटन ने किसके सिद्धांत को दिया था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था आइजैक न्यूटन। ठीक है, अब दोनों नाम में आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने एक तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था और दूसरा इन्होंने गैस के नियमों को भी बनाया था। ये दोनों काम न्यूटन के हैं। ठीक है, दोनों का आप याद रखेंगे कि इन्होंने गैस के नियम बनाए थे और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इन्होंने दिया था। रॉबर्ट हुक ने पदार्थ के लचीले गुणों के नियम को खोजा था। ठीक है, रॉबर्ट ने क्या किया था? रॉबर्ट ने इन्होंने पदार्थ के लचीले गुणों के नियम को खोजा था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। नीचे ये आंसर भी दिए हुए हैं, आप खुद से भी मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन काल के विज्ञान, सामंतवादी काल के विज्ञान तथा पुनर्जागरण के बाद के विज्ञान में क्या अंतर है? ठीक है, यहाँ आपसे डिफरेंस पूछा गया है कि जो प्राचीन काल का विज्ञान था और सामंतवादी काल का विज्ञान और नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल का विज्ञान, इन तीनों में आपसे क्या है? डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, प्रारंभ में, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में वैज्ञानिक कार्य सिर्फ दुनिया के बारे में चिंतन पर आधारित थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो वैज्ञानिक कार्य थे वो केवल दुनिया के बारे में चिंतन पर आधारित थे। पुनर्जागरण के बाद प्रेक्षण, प्रयोग और संगणन के साथ प्रश्न पूछना और इसके आधार पर अपने विचारों को बदल पाने का इरादा विज्ञान के नए तरीके बन गया था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सबसे स्टार्टिंग में क्या था, जो वैज्ञानिक थे उनके काम सिर्फ दुनिया के बारे में चिंतन करना था, और उसके बाद में क्या हो गया? पुनर्जागरण के बाद प्रेक्षण, प्रयोग और संगणना के साथ प्रश्न पूछना और इसके आधार पर अपने विचारों को बदल पाने का इरादा विज्ञान के नए तरीके बन गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपसे पूछा गया है कि हम उन कारकों की सूची दे रहे हैं जो सामंती अर्थव्यवस्था के टूटने के लिए जिम्मेदार थे। खाली स्थानों को भरकर कथनों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ आपको कुछ खाली स्थान मिलेंगे जो आपको भरने होंगे। यहाँ पे जो आप अंडरलाइन वाले शब्द देख रहे हैं ये खाली स्थान थे जिन्हें की भरा गया है। ठीक है, इन्हें कंप्लीट किया गया है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं ये क्या है। बेहतर तरीके से उपभोक्ता वस्तुओं का, ठीक है, बेहतर तरीके से उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया, परिवहन के बेहतर साधनों और बढ़ती बाजारों से वस्तुओं व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसने सामंती अर्थव्यवस्था की स्थानीय आत्मनिर्भरता को नष्ट कर लिया। ठीक है, इसने क्या किया था कि सामंती अर्थव्यवस्था की स्थानीय आत्मनिर्भरता को नष्ट कर दिया था। ठीक है, दूसरा है कि उपभोक्ता वस्तुओं से उत्पादन व बिक्री तथा धन के रूप में भुगतान का प्रचलन बढ़ा और इसने कृषि दासों से द्वारा
बलपूर्वक सेवा पर आधारित कृषि उत्पादन का स्थान ले लिया। ठीक है, जो कृषि दास थे, जो कृषि मजदूर हुआ करते थे, इनसे जबरन काम कराया जाने लगा बिना पैसे के। ठीक है, जबरदस्ती इनसे काम कराया जाने लगा इस व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था आपसे इसमें पूछा गया है, और ये भारत किसने पहुंचाया, और ये भारत तक कैसे आया? ठीक है, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ये आप सभी जानते होंगे कि कागज का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ है। ठीक है, जीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कागज के आविष्कार के बारे में, तो ये चीन में हुआ था। अब दूसरा आप शायद नहीं जानते होंगे, तो यह ग्लोरी विजेताओं द्वारा भारत पहुंचाया गया था। भारत में से कौन लेकर आया था? ग्लोरी विजेता जो थे वो इसे भारत में लेकर आए थे। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखेंगे, ग्लोरी विजेता जो है ये कागज को भारत में लेकर आए थे, और कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्जागरण काल कब से कब तक था? ठीक है, पुनर्जागरण काल का टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पुनर्जागरण काल का जो टाइम पीरियड है वो 1440 से लेकर 1540 तक माना जाता है। ये डेट आप याद रखेंगे कि पुनर्जागरण काल का जो टाइम पीरियड है वो 1440 से 1540 तक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट आपका है भाग खा। बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको का, खा और गा पार्ट में। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको देने होंगे, जिनके आंसर आपको देने होंगे। चलिए, फर्स्ट अब इसका क्वेश्चन क्या है भाग खा का, कि मध्ययुगीन भारत में मुद्रण कला के अभाव में विज्ञान की प्रगति में बाधा कैसे पहुंची? इसे आपको 4 से 5 लाइनों में बताना है कि ठीक है, कि जो मध्यकालीन भारत था, मध्यकालीन भारत में मुद्रण काल, जो मुद्रण कला थी, ठीक है, मुद्रण कला के अभाव में विज्ञान की जो प्रगति थी वो किस तरह से उसमें बाधा पहुंची, किस तरह से वो प्रभावित हुई। तो मुद्रण काल के अभाव का यह प्रभाव पड़ा कि शिक्षा एक सीमित वर्ग के लिए रह गई। ठीक है, मुद्रण कला जो थी, मुद्रण कला ने ऐसा प्रभाव डाला कि जो शिक्षा थी, ठीक है, वो जो पढ़ाई लिखाई थी, शिक्षा थी, वो एक सीमित वर्ग तक सीमित हो गई, एक खास वर्ग तक सीमित हो गई। ठीक है, सभी को वो शिक्षा सबके लिए अनिवार्य नहीं रही, कुछ लोगों तक ही वो सीमित रह गई। चिकित्सकों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, जो डॉक्टर्स थे, जो चिकित्सक थे, उन्हें क्या थी कि पुस्तकें उस समय उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच अंतर दूर नहीं किया जा सका। ठीक है, यही कारण है कि जो सिद्धांत थे और व्यवहार था, ठीक है, सिद्धांत और व्यवहार दोनों अलग अलग बातें हैं। सिद्धांत और व्यवहार के बीच में जो एक अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसे भी दूर नहीं किया जा सका, क्योंकि पुस्तकों का अभाव था और शिक्षा सभी के लिए मुहैया नहीं थी। जो शिक्षा थी वो सीमित लोगों तक ही सीमित रह गई थी। शिक्षा एक सीमित वर्ग के लिए ही बची थी। आप और अधिक व्याख्या कर सकते हैं, और जब आप बुक से पढ़ेंगे अपनी, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन के हिसाब से है, लेकिन जब आप इग्नू की बुक देखेंगे तो उसमें और भी डिटेल में दिया गया है, तो एक बार आप चाहें तो उसे भी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो, और समय नहीं है तो ये वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है, आप इन्हें देख के चले जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विकास की कम से कम ऐसी 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए जो पुनर्जागरण के समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति में सहायक हुई हैं। ठीक है, आपको विकास की ऐसी तीन अवस्थाएं बतानी हैं जो कि पुनर्जागरण के समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गति में ये सहायक सिद्ध हुई हैं। जैसे जैसे व्यवहारिक कलाएं फलने फूलने लगीं, तकनीशियों, शिल्पकारों और कलाकारों का स्तर बढ़ा है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो आपकी व्यवहारिक कलाएं थी वो जैसे जैसे फलने फूलने लगी, उनका विकास होने लगा, उसी वैसे वैसे क्या हुआ, जो शिल्प कलाएं थी, तकनीकी थी और कलाकारों का,
जो व्यापार था उनका स्तर भी बढ़ने लगा। ठीक है, ये अच्छे से अपना कार्य करने लगे। दूसरा है विद्वानों ने मध्य युग के विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उन्हें चुनौती दी। ठीक है, जो विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी क्या किया कि मध्य युग के विचारों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, क्वेश्चन किया और उनको चुनौतियां भी दी। विद्वानों और शिल्पियों के मध्य संबंध फिर स्थापित हो गए। ठीक है, जो विद्वान थे, पढ़े लिखे स्कॉलर थे, उनके बीच और शिल्पियों के बीच संबंध फिर से स्थापित हो गए। प्रेक्षण, प्रयोग और गणना का तरीका नए विज्ञान का तरीका बन गया। ठीक है, प्रेक्षण, प्रयोग और गणना ये नए विज्ञान का तरीका बन गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। ये हम 2 पार्ट इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट है आपका गा पार्ट। ठीक है, तो जो गा पार्ट है उसको हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये अगर इसी में पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और गा पार्ट के क्वेश्चन भी थोड़े बड़े बड़े हैं आपके। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।